तस्वीरें आपको जोधपुर से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डीजी फेस्ट समापन समारोह में पहुंचे हैं। यहां पत्रकारों से बातचीत भी वो करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डीजी फेस्ट जॉब फेयर कार्यक्रम, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं जिनमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। ये सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आज कई सौगातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर की जनता को देने वाले हैं। कई ऐसे कामों का शिलान्यास करने वाले हैं जिनका भविष्य में जोधपुर की जनता को फायदा होगा। तो कुछ ऐसे स्टार्टअप्स जिनके जरिए बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उम्मीद करेंगे कि कुछ स्टार्टअप्स इनमें से यूनिकॉर्न बने। लेकिन इससे इतर मानक अलंकार समारोह में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जरिए जोधपुर की जनता को मिलती हुई। ये तस्वीरें हैं जोधपुर से। आज कई कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करेंगे। जोधपुर की तस्वीरें, एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां काफी संख्या में लोग पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ वहां से बने हुए हैं। राजीव, जरा बताइए यहाँ का कार्यक्रम क्या क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट पर जब पहुंचे थे तो वहां जो भी लोग मिले सबसे उन्होंने मुलाकात की, सबकी फरियाद सुनी। देखिए जिंदर, बताना चाहूंगा कि यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, शुरू कहते हैं कि जनप्रतिनिधि का धर्म निभाना चाहिए। वो एयरपोर्ट पे भी, सर्किट हाउस में भी, कार्यक्रम स्थल पर भी लोगों की सुनवाई करते हैं। आज भी उन्होंने लोगों को सुना है और जन सुनवाई करने के साथ में उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो भी समस्या समाधान होगा। लेकिन अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे यहाँ पहुंचे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया है। और देखिए स्टार्टअप पॉलिसी का कुछ देर में लॉन्च होने वाली है। मीडिया से रूबरू होने वाले सीएम, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये फेयर जो तीसरे दिन है, आज तीसरा दिन है, तो पहले दिन भी आए थे तब उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था। हजारों की संख्या के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर युवा पहुंचे हैं, रोजगार रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने जो कहा था कमिटमेंट को लेकर के, उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। जी, मुख्यमंत्री मीडिया से भी मुखातिब होंगे राजीव? देखिए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होंगे। कम से कम जिस तरीके से उनका जो कार्यक्रम है वो विशेषकर इसी के लिए वापस कार्यक्रम आज समापन है इसका, मीडिया से भी संबोधित करेंगे। पाली और जोधपुर के स्टार्टअप पॉलिसी जो है उसको लेकर के कुछ घोषणाएं और सौगात मिलने वाली है। खास तौर पर अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो अभी कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो एक बड़ी सी पॉलिसी जो है वो लॉन्च होने वाली है। और जो 3 दिन में किस तरह का जो तस्वीर रही है जयपुर के बाद जोधपुर में यहाँ फेयर, जॉब फेयर की जो कोशिश की, उसमें जो कामयाबी मिली है उससे मुख्यमंत्री काफी अभिभूत है। जी राजीव, मुख्यमंत्री के इस दौरे को आप जोधपुर की नजर से जरा समझाइए। वो कौन कौन सी सौगातें हैं जिनका तत्काल प्रभाव से फायदा होगा, और वो कौन कौन सी सौगातें जिनकी डिमांड की जा रही थी और उनका आने वाले वक्त में फायदा होगा? देखिए निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि राजीव गांधी ने जब एक सपना देखा था कि 21वीं सदी के अंदर आईटी का भारत कैसा होगा, उसको लेकर के जैसे कि तस्वीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोशिश की है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल जो इंस्टीट्यूट है उसका जिस तरीके से शिलान्यास, और उसके अलावा स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री खासतौर पर देखिए पूरा, चाहे बात केंद्र की करें चाहे स्टेट की करें, सबको अब युवाओं पर केंद्रित करना होगा, रोजगार को लेकर केंद्रित करना होगा। साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट किए गए थे पहले कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और लगता है ये तस्वीर उसी की है कि एक साथ जो संचार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जो कोशिश की गई। कल भी हमारे जब सीनियर आईएएस ऑफिसर, शासन सचिव आईटी अखिल अरोड़ा से जब बातचीत हो रही थी, तभी उन्होंने इसी बात को कहा था कि अभी ये जो
जॉब फेयर है मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि युवाओं को अब जो आईटी का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, उस हिसाब से मुख्यमंत्री का अशोक गहलोत फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में भी कहा था, अब गवर्नेंस जो है ई गवर्नेंस हो जाएगी कि जिस तरह से पेपरलेस की बात शुरू से कर रहे थे काफी जगह हुआ, लेकिन अभी भी उस डरे को बदलने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो विदेशी कल्चर भले ही कहे उसको, लेकिन डिजिटलाइजेशन हो जाने से रोजगार की जो संभावना है वो और बलवती हो जाएंगे, और यही कोशिश जो सरकार कर रही है। और आज जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक ने इक्विवेलेंस सेंटर का ओपनिंग किया है, और इसके साथ में संदेश भी है कि युवाओं को डिजिटल दुनिया में किस तरीके से जोड़ करके रोजगार से जोड़ा जा सके, ये उनकी कोशिश है। जी बिल्कुल राजीव, मेघा मैं आपके साथ जुड़ गई, और क्योंकि लगातार हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, और क्योंकि जब एयरपोर्ट पहुंचे थे सीएम उस वक्त भी जोरदार स्वागत हुआ था। फिलहाल आगे के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मेघा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज अभी यहाँ पे कुछ देर कार्यक्रम में शामिल होने के बाद में यहाँ से मुख्यमंत्री का सीधा सर्किट हाउस जाने का कार्यक्रम, सर्किट हाउस जाने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो मानक अलंकरण जो प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह होता है उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन इसको इस नजर से भी देखिए कि मुख्यमंत्री का शुरू से 2-3 दिनों के अंदर वो अगर जहाँ से भी बात करें, डिजिटलाइजेशन के रोजगार की बातचीत करें, कुछ देर बाद मीडिया से रूबरू होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अखिल अरोड़ा से जिस तरह से फीडबैक ले रहे हैं, जो शासन सचिव आईटी के हैं, उनसे जो फीडबैक लिया कि 3 दिन के अंदर मेला कैसा रहा, फेयर कैसा रहा, कितने लोगों 275 कंपनियां जब यहाँ पर आई हैं, और युवाओं पे जो रोजगार की बात करें तो 12,000-15,000 से अधिक जिस तरीके से नौकरियां की बात सामने आ रही है, 70,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया हैं और ये उनका गृह जिला है, वो जयपुर के बाद में ये आयोजन जोधपुर में होना, इस बात का संकेत साफ तौर पर कि राजनीति में जो इंसान जनप्रतिनिधि का धर्म निभाता है उसके प्रति लोगों का विश्वास ज्यादा होता है। इसीलिए शायद वो चाहे एयरपोर्ट की बात हो, मुलाकात करने की बात हो, सर्किट हाउस की बात हो, कोई भी योजना का शिलान्यास करके उसको पार लगाना, उद्घाटन करना, शिलान्यास तो बहुत सारे हो जाते हैं, मगर उद्घाटन कर रहा है, उद्घाटन करने से उसका काम होना, और एक बड़ा बजट अनाउंस करना। आप देखिए कि इस बार का जो बजट है वो युवाओं पर केंद्र प्रभावित जो होगा, फोकस, तो हो सकता है उसके अंदर ये आईटी क्षेत्र और डिजिटल को भी शामिल किया जाए, जिस तरीके से उनकी गंभीरता रोजगार को लेकर के है। और जैसे उन्होंने कल गुजरात में भी घोषणा की है, हालांकि गुजरात का इससे को लेकर 10 लाख रोजगार की जब उन्मांग घोषणा की है, तो ये तो अपना स्टेट है जहाँ से उन्होंने 45 साल से राजनीति कर रहे हैं, सांसद से लेकर के अब तक तीसरी बार केंद्रीय मंत्री रहे, तीसरी बार जब मुख्यमंत्री है, तो और कमिटमेंट के लिए जो वादा उन्होंने जनता से चुनाव के वक्त किया था, यही वादा था कि युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। तो ये रोजगार से जोड़ने के आईटी और डिजिटल का जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा सेक्टर है, और उसी में युवाओं को जोड़ करके उनको किस तरीके से रोजगार दिला सके, ये उनकी कोशिश है। जी बिल्कुल राजीव, और क्योंकि ये जो आज के युवा हैं, जो आज की पीढ़ी है, उसके लिए एक ज़रूरत कि वो आगे बढ़े, प्रदेश के युवा जो हैं वो आगे बढ़े, उनको काम मिले, यही एक विज़न मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखते भी हैं और उसी पर लगातार काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक युवाओं के लिए नहीं है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए देखें, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, चाहे फिर दूसरे वो क्षेत्रों, वो खेल का ही मैदान ले लीजिए, हर जगह मुख्यमंत्री चाहते हैं प्रदेश अग्रणी रहे। अभी जिस हम अफेयर की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए जो ये लगाया गया है, समापन इसका है, लेकिन अगर इसको समझना चाहें, रजिस्ट्रेशन काफी सारे हुए थे, कितने युवाओं को इससे फायदा होने वाला है? देखिए अभी 2.5 दिन की बात करें, क्योंकि आज का आधा दिन बाकी है, तो 70-75 से अधिक रजिस्ट्रेशन का होना, 12,000 से अधिक लोगों को नौकरी लगना, बाकी जो पाइपलाइन में है उनका रिजल्ट आज शाम के 4 बजे तक बाद आना, 275 कंपनियों का यहाँ पर आना, उनकी पूरी टीम का यहाँ पर आना। और देखिए पूरे केवल राजस्थान, देश भर की 275 कंपनियां अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ से जाएगा, इंटरव्यू देगा, फिर उसका आना जाना, ठहरना, खाना पीना, सब चीजों को देखें तो वो सब के सब युवाओं के लिए कितनी बड़ी जो सोच मुख्यमंत्री ने अपने भीतर बंद करके उसको जिस पिटारा खोला है जयपुर के बाद जोधपुर में, जिसकी जो तस्वीर है वो जब देखने को मिल रही है, तो निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार, डिजिटलाइजेशन और आईटी के युग से जोड़ना। तो अभी जिस तरीके से आज समापन करेंगे, अभी उस वक्त भी कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी, और आज भी खूब सारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं, पिछली बार के बाद 18 लाख के पैकेजेस के अपॉइंटमेंट्स के लेटर्स मुख्यमंत्री ने समाये थे, आज भी कुछ जो चुनिंदा जो यूथ हैं जिनका बड़ा पैकेज इनको यहाँ अनाउंस होगा,
तो मुख्यमंत्री उनको भी जिससे कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। लेकिन देखिए, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, यहाँ के जो डिविजनल कमिश्नर केसी मीना ने जिससे IT संचार विभाग के साथ मिलकर के जो ये कोशिश की, 1 महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी और जिस तरीके से कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ा है, समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का विजन साफ है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ करके रखना है। IT का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, तो राजस्थान के युवा किसी भी स्टेट से नहीं हो, राजस्थान के युवा हिंदुस्तान के अंदर कामयाबी हासिल करे और डिजिटलाइजेशन क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ते जाए। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरह से राजस्थान के युवा आगे बढ़ने का एक विजन मुख्यमंत्री लेकर चल रहे हैं, संभवतः क्योंकि इतनी सारी अगर नौकरियां मिलेंगी युवाओं को तो इसे सफल ही माना जाएगा इस फेयर को। क्या मान के चलें कि आगे आने वाले समय में इसी तरह का जॉब फेयर फिर से लगेगा, युवाओं को फिर से जॉब के लिए प्रेरित किया जाएगा या उनको जॉब्स मिलेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का विजन बिल्कुल साफ है कि ये केवल 2 या 3 दिन का फेयर होकर के नहीं रहे। इसका एक फैक्ट सिस्टम हो, नियमित रूप से किसी व्यक्ति को रोजगार चाहिए तो रोजगार सेंटर पे आए, अपना CV पेश करे और उसको ऑनलाइन तरीके से उसका इंटरव्यू हो और उसका प्लेसमेंट मिले। तो हो सकता है आज इसकी बड़ी घोषणा से जैसे जैसे जो आज एक पॉलिसी है उसको लेकर के जो तैयारी की जा रही है उसको लेकर के देखें। और देखिए, ये जो फेयर रहा है, इस फेयर में कई एजेंसियों ने एक साथ बड़ी भूमिका निभाई है। सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको भी सूचना और जनसंपर्क विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर है दीपक आचार्य के नेतृत्व में यहाँ जो लोगों को बताई गई, तो योजनाएं का तो लाभ हुआ ही लोगों को, लेकिन साथ में जिस तरीके से अगर हम खासतौर पर बात कर रहे हैं इस फेयर की, तो उत्साह के साथ यूथ चेक, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, श्रीपाली, पश्चिम राजस्थान के अलावा जयपुर से, कोटा से, उदयपुर से, वहां से भी लोग आए हैं। क्योंकि जब फेयर है तो उसके लिए कोई एक जस्टिफिकेशन नहीं है कि केवल जोधपुर के लिए है, पूरे प्रदेश के कोने कोने से जिस तरीके से यूथ यहाँ पर आए हैं, रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। यहाँ आने के बाद में उनको एक किट दिया गया है, किट के अंदर सब कुछ जानकारी है, उसका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डॉम इतना बड़ा है कि कम से कम आप सोचिए कि जब 12 से 15,000 20,000 यूथ अगर एक साथ हैं, उसके बाद में किसी को एक किस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति आएगा उसके लिए पानी की भी व्यवस्था है, उसकी छाया की व्यवस्था, पूरा जो डॉम प्लान किया गया वो उसी हिसाब से प्लान किया गया कि यूथ को एक विश्वास हो कि सरकार आपके लिए कर रही है और सरकार ने जैसे कोशिश की है वो सबके सामने। जी अच्छा राजीव, आपसे एक बात भी समझना चाहेंगे कि जोधपुर क्यों चुना गया और क्या ये हो सकता है कि अभी अगर जोधपुर में ये फेयर हुआ है तो आने वाले समय में उदयपुर में हो या दूसरे शहरों में भी हो? देखिए मेघा, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, सबसे पहले वहां हुआ। जोधपुर राजस्थान की सांस्कृतिक नई राजधानी है, दूसरा बड़ा शहर है। अब निश्चित रूप से आप उदयपुर को लीजिए, चाहे कोटा को लीजिए, भरतपुर को लीजिए, अब धीरे धीरे क्योंकि ये आयोजन पहले इसकी सफलता जयपुर में आकी गई और उसकी सफलता जोधपुर में आकी गई है। और निश्चित रूप से यहाँ ये थोड़ा कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि जोधपुर उनके हृदय में बसता है, तो यहाँ से जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का धर्म निभाना होता है। ये एक बड़ी बात भी कही, जैसे उनको जोधपुर को तो चलिए राजीव, बिल्कुल आपसे आगे की जानकारी लेंगे और तस्वीर